आज हरियाणा के विधानसभा असंध में मौजूद हूँ और लोगों से बातचीत करने के लिए आया हूँ कि कैसे चुनाव को लेकर जो वोटर्स है अब की बार वो मन बना रहा है। तो आ जाइए सीधा बातचीत कर लेते हैं। एक अंकल जी हैं यहीं पे, इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। कैसे अंकल जी? ठीक है जी बाबू जी। यहीं के रहने वाले आसपास असंध से? के, हाँ जी। तो क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी का विधायक बनाना चाहते हैं? कौन सी पार्टी का दबदबा रहेगा यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर तो कांग्रेस का रहेगा। कांग्रेस का रहेगा। हाँ। और जो दो पार्टी छोड़ दी आपने, बीजेपी और बीएसपी, ऐसे है ये जो एमएलए बन रहा है बहुत बड़ी आदमी है, जो गरीब विधायक बने हैं अच्छे हैं, बहुत बड़ी आदमी है। कुछ काम किया विधायक काम जी ने? ना भी करो, हाँ। मतलब ये आदमी बढ़िया काम ना भी करो फिर भी बढ़िया है। बढ़िया मेरा क्या, हाँ। गरीब का साथ दे वो। अच्छा, हाँ, कोई बिक जाओ, अब तुम बिक जाएगा तेरी भी इज्जत करेगा। गरीब आदमी के साथ खड़ा रहता है। हाँ जी, हाँ जी। तो इस बार फिर कांग्रेस का ही बनाना क्या चाहते कहाँ गोगी को बना के। हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका। कैसे हैं जी भाई साहब? ठीक है। काम कैसे चल रहा है? काम ठीक है, बढ़िया। ठीक है, मंदा तो नहीं है? नहीं ठीक है, देखो मंदा तेजी चलती रहती है, ऐसे कोई बड़ी ये बात। कहाँ के रहने वाले, आसपास के ही हैं? प्रोपर्सन। तो इस बार क्या मन है विधानसभा में, कौन सी पार्टी का दबदबा रहेगा? बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी? देखो भाई साहब, बीजेपी का तो है दबदबा। लगता है। क्या कारण मानते हैं कि बीजेपी का दबदबा रहेगा? देखो शुरू से मोदी है, मोदी आवेगा और तो कोई आंदा नहीं। देखो निश्चित है जो मर्जी हो कोई, लेकिन ऊपर तो मोदी रहेगा। मोदी तो मोदी रहेगा। लेकिन यहाँ की सीट की बात करें तो फिर बीजेपी को ही चाहते हैं। नहीं यहाँ तो बीजेपी तो मुश्किल है, मुश्किल है। मुश्किल है। वैसे दबदबा बता रहे थे आप बीजेपी नहीं का। नहीं, वैसे तो मतलब है नहीं, हिंदुस्तान में तो है दबदबा, हाँ, लेकिन यहाँ से तो मुश्किल है बीजेपी। मुश्किल हाँ, यहाँ से कांग्रेस ही बनेगी। अच्छा, हाँ, कांग्रेस ही बनेगी। कांग्रेस की सीट निकल जाएगी। निकल जाएगी भाई साहब, निकलेगी पहले निकलेगी। पिछले चुनाव की बात करें 19 की, तीनों कैंडिडेट का काफ़ी ज़बरदस्त टक्कर रही है। हार जीत का फासला बहुत कम था, लेकिन इस बार फिर कांग्रेस चाहते हैं। हाँ जी, कांग्रेस ही होगी भाई साहब। चलिए। लोड होगी तेरे गली तालेगा वो। अच्छा, हाँ सभी के साथ रहते हाँ। हैं। चलिए। उन्हें पलटीबाजी नहीं बनाई यहाँ असंध में, कोई पलटीबाजी नहीं है। और जो जितने बताया गया सब ने पलटीबाजी बनवाई है, सभी ने। सब ने। एक कोई जो भी एमएलए बने, हाँ, इस बंदे ने कोई पलटीबाजी नहीं। आज भी तो बिक जा, हाँ, तेरा साथ देगा। सभी के साथ खड़ा रहना हाँ है। खड़ी, कोई भी जाति का हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है सरदार हरी वो बुलाना। आदमी वही चाहिए जो साथ सबका देवा, जो सबका साथ। इस तेरी बरादरी का तो बन गया। हाँ, और तो अपने बरादरी को कहा भाई कर दो काम, हाँ, हाँ, वो हाँ, आदमी है कोई। बिल्कुल बिल्कुल। वोट तो हमने भी दे रखे, तने भी दे रखे। हाँ बिल्कुल। ये आदमी एक नंबर का, सरकार चाहे किसी का। सरकार चाहे किसी की बैग। क्या नाम है भाई साहब? अंकित है। यहीं के रहने वाले हैं? तो इस बार विधानसभा में क्या चाहते हैं, कौन सी पार्टी का विधायक बनाना चाहते हैं? कोई भी आए, असंध का विकास हो जाएगी, बस यही चाहते हैं। अच्छा, आपके यहाँ से कांग्रेस से विधायक रहे हैं, क्या लगता कुछ विकास हुआ है? विधायक जी ने अपने आप यहाँ पर कुछ किया है? विकास तो कुछ नहीं है जी। अच्छा, कहाँ करेगा गोगी जी ने अभी, कैसे करेगा जी वो? मतलब सरकार तो बीजेपी की है जी, वो कल्ला बेचारा क्या कर लेगा? अकेले कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकता जी। करेंगे भी तो करने नहीं देते होंगे मेरे हिसाब से। मतलब ऐसे ही है जी। अच्छा भाई साहब, मैं अब की बार बात करूँ इस विधानसभा चुनाव में, तो यहाँ की सीट का क्या सोच रहे हैं? कौन सी पार्टी के पास यहाँ की सीट जाएगी? बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस? मेरे अकॉर्डिंग तो जी बीजेपी ही जाएगी जी। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन रुख इस टाइम चेंज हो चुका है, क्योंकि लोग खट्टर ने 10 साल राज कर लिया है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन इतना खास नहीं है जी। बाकी सेंटर में मोदी आया, बहुत अच्छी बात है। हम चाहते भी थे मोदी आए, क्योंकि देश इतनी तरक्की कर रहा है अपना। बाहर विदेश मेरे भाई गए हैं, वो कहते हैं कि भाई मोदी को ही वोट डालना तुमने। किस देश में गए? हाँ। कौन से देश में गए? यूएसए में है मेरा भाई, एक कनाडा में है। हाँ। उन्होंने मेरे को कहा भाई जो अपना इंडिया, मतलब जो इंडिया का दबदबा इस टाइम है ना, हाँ, तो मतलब नेड़े तेड़े एशिया हो गया, अपना यूरोप में भी नहीं है इतना जितना अपना इंडिया का दबदबा है। सिर्फ एक ही बंदे करके है, नरेंद्र मोदी के नाम से कह रहा था मैं, कहना वोट उसको ही देना। लेकिन इस बार मन नहीं था वोट मोदी जी को देने का, क्योंकि परिवर्तन लाना था। लेकिन जो बाहर से हमें रिव्यू मिल रहे हैं सबके, अभी देखो रोड समाज इकट्ठा हो गया था, बिल्कुल बिल्कुल। चाह रहे थे कि भी मराठा को वोट देना है। हाँ, मेरे दोस्त है रोड, हाँ, उन्होंने भी मेरे को कहा भाई ये तो सिर्फ एक एजेंडा बना रखा है इन्होंने कि वोट देना है इसको, मतलब मराठा जी को। लेकिन जो बाहर बैठे हैं ना रोड, उन्होंने खुद कहा हम सिर्फ दिखावे के लिए लगे हुए हैं, मोदी को ही वोट देना, क्योंकि मोदी ने सबसे ज़्यादा यूएसए में रोड बरादरी है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। मतलब मैं तो बाकी कुछ नहीं कह सकते जी, पब्लिक मतलब अंध है। अच्छा, एक बात बताइएगा, आपके भैया कनाडा में है, यूएसए में है, जैसे अभी बताया कि मोदी जी की वजह से पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में दबदबा है। तो पहले के जब कांग्रेस का राज था, मोदी जी नहीं थे प्रधानमंत्री,
क्या उस समय की भी बात करते हैं कि उस वक्त कैसा वहाँ पर इंडियंस को या भारत के लोगों को कैसे देखा जाता था? आप देखो ना, जब मनमोहन सिंह था ना, मतलब पीएम अपना, जी जी जी। G20 हो, कोई भी बड़ा सम्मेलन हो, सबसे लास्ट में खड़ा करते थे उसको। हाँ। अब मोदी देखो ना, अभी परसों चौथे आपने देखा मोदी यूएस के मतलब प्रेसिडेंट के साथ खड़ा था। मतलब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो, हम नहीं बताएंगे। वो पीएम की जो रिस्पेक्ट करते हैं बाहर, वो अब करंट में हो रही है, आप खुद देख सकते हो ना इस बारे में। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मोदी बेस्ट है जी। मोदी जी का मैं कोई अंधभक्त नहीं हूँ, जो काम हो रहा है ना वो है। मैं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास जो भी पढ़े हैं हम, पहले होता था बाबर ने इस टाइम हमला किया, हुमायूं ने ये करा। उनका बैकग्राउंड देखो ना, ये कांग्रेस ने क्या बना रखा था कि उन्होंने हमारे साथ इतने अत्याचार किए हैं, उन लोगों ने हमारे हिंदुओं के साथ, और उन्हीं को हम प्रमोट कर रहे थे। जो इतने बड़े मतलब अच्छे नेता हैं, उनका तो नाम ही नहीं आके आने दिया कभी भी। बल्कि अब थोड़ा सा चेंज आ रहा है, बहुत अच्छा है जी। मैं तो कहूँ बहुत। तो तीसरी बार फिर मोदी जी बने, खुश हैं आप? बहुत खुश हूँ जी, बहुत खुश हूँ जी। बहुत, हाँ, बहुत बढ़िया हुआ है जी। मोदी ही बनना चाहिए था और सही बना है। तो यहाँ की सीट भी बीजेपी के खाते में चाहते हैं? वो हाँ आएगी वैसे भी, क्योंकि देखो यहाँ जो कैंडिडेट के अकॉर्डिंग है जी, विधानसभा का गेम होती है जी कैंडिडेट के अकॉर्डिंग। अगर कैंडिडेट बढ़िया होया तो फिर मोदी है, नहीं तो फिर लोग जिसको चाहेंगे वही जी। हाँ, आपको क्या लगता है? बस ठीक है, जो भी है। भाई के साथ हैं? ये साथ है भाई की, कोई दिक्कत नहीं। साथ में है? हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आ जाओ, इस साइड में आ जाओ। कैसे हैं भाई साहब? यहीं के रहने वाले हैं? हाँ भाई। तो इस बार विधानसभा में कौन सी पार्टी का एमएलए बनाना चाहते हैं? बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी? वोट नहीं बन रही भाई हमारे तो। आपकी वोट नहीं है ना वोट को उम्र कितनी है? और कितना कोई हंस रहे हैं, वोट नहीं बना है। आपका क्या नाम है भाई साहब? अब नाम है भाई, यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले। आपकी उम्र कितनी है? 18 साल। 18। वोट बन गया या बनवाना है? अभी बनवाना है। बनवाना है। हाँ जी। तो क्या लगता है विधानसभा चुनाव में इस बार यहाँ की जो सीट है बीजेपी के खाते में जाएगी, कांग्रेस के, बीएसपी के, या जेजेपी, या कोई और? मेरे हिसाब से तो कांग्रेस के खाते में जानी चाहिए। कांग्रेस चाहिए? हाँ जी। क्यों कांग्रेस ही क्यों, कोई अन्य पार्टी क्यों नहीं? बीजेपी जो है, जो ऊपर में बैठा है बीजेपी पे मोदी, हाँ। वो तानाशाही लाना चाहता है हिंदुस्तान में। अच्छा, हाँ जी, ऐसा लगता है? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो कुछ ऐसा बताइए कि हमें भी लगे हाँ भाई आप सही कह रहे हैं। वो जो अभी जो किसानों का आंदोलन हुआ था, हम भी एक किसान हैं, जाट परिवार से हूँ मैं। किसान है? हाँ जी। हाँ तो किसानी करते हैं, हाँ हाँ। बाप दादा भी हमारे किसानी करते हैं, जमींदारी। तो बिल्कुल। इसमें जो अभी जो कानून लगाए हैं, जो हमने आंदोलन किया, किसान हैं जो इस वजह से चाहते हैं कि जो किसानों ने जो डिमांड रखी है, वो डिमांडें पूरी नहीं हो रही है भाई सरकार में, हाँ जी। तो इसलिए नहीं चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस चाहते हैं। और ये तानाशाही भी तो लाना चाहते हैं ना। अच्छा। अब जो ये आर्मी का लगाया है भाई, ये बहुत गंदा लगाया है भाई। जो 3 साल का है, क्या नाम था इसका, 3 साल का आर्मी का भाई, ज्वाइन करो फिर वापस आ जाएंगे, उनको पैसे मिलेंगे बहुत। अग्निवीर की बात कर रहे हैं? हाँ, अग्निवीर ये याद, ये मैं पहले ना फौज में जाना चाहता था, अब इस चीज़ की वजह से मैं नहीं जाना चाहता। अभी अपना बिजनेस करूँगा मैं। बिजनेस में? हाँ जी। और जो अग्निवीर है ना, अब देखो एक बात बताओ, छोटी सी बात है, 3 साल का अग्निवीर है, बंदा जाएगा वहाँ से 5-10 लाख रुपये लेकर आ जाएगा। अब उसको बेरोजगारी बहुत है भाई, हरियाणा में भी है, पूरे हिंदुस्तान में है। ये तो बात मानते हो आप? मानते हो ना? हाँ, बोलते रहिए आप। तो फिर क्या नाम, अगर बेरोजगारी की वजह से उन्हें काम नहीं मिलेगा। अब उसको एक काम आता है, बस गोलियाँ चलाना। बॉर्डर पे क्या सीखता है वो? गोलियाँ चलाना सीखता है, उसके पास पैसे होते हैं। अब ने मान ले 1% बंदा भी अगर बिगड़ गया इसमें, अग्निवीर का 1% बंदा भी बिगड़ गया है, अपने घर परिवार को देख के, मतलब कि उसको पैसा कमाना है, 2 नंबर के काम में बढ़ गया, तो फिर उसका क्या होगा भाई? तो क्या होगा? क्या होगा? बहुत गलत चीज़ है। तो इसलिए चाहते हैं कि कांग्रेस से यहाँ की जो सीट है विधायक बने। कांग्रेस, बीजेपी नहीं आनी चाहिए, और चाहे कैसे कुछ आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाओ, इस साइड में आ जाओ। फिलहाल देखिएगा यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ये भाई साहब एक बैठे हुए हैं, इस साइड में घूम जाओ भाई। कैसे हैं जी भाई साहब? ठीक है जी, कैसे चल रहा है आपका काम? बड़े चल रहे जी। चेहरा छुपा रहे हैं? हाँ। क्यों छुपा रहे हैं? इसलिए हाँ? आप बताओ। नहीं, हम ये पूछ रहे चेहरा क्यों छुपा रहे हैं? आप किस लिए आए हो मेरे पास? हम आए हैं विधानसभा चुनाव की चर्चा करने। हाँ जी, बोलो। तो भाई साहब तो पहले ही चेहरा छुपा। अच्छा, एक बात सुनिए। हाँ सुनिए, क्या लगता है इस बार कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी कौन सी पार्टी से विधायक बनेगा? ऐसे जो हम वोट डालेंगे, हमारा अधिकार है। हाँ। बाकी को बने ना बने। हाँ बिल्कुल, चलिए आ जाओ, इस साइड में आ जाओ, थोड़ा साइड में निकल के आ जाओ।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिलहाल देखिएगा असंध में घूम रहे हैं और लोगों से चर्चाएं कर रहे हैं कि कैसे चुनाव को लेकर के जो वोटर्स है अब की बार वो सोच रहा है। आ जाओ थोड़ा सा और आगे आ जाओ। कैसे हैं भाई साहब? ठीक है। ठीक है। काम ठीक चल रहा है? काम मंदा भाई साहब, मंदा है। मंदा जी। अच्छा, ये यहीं के रहने वाले कहीं बाहर से हैं? यही क्या भाई साहब? तो इस बार विधानसभा चुनाव में क्या सोच रहे हैं? बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी? कुछ नहीं है, देखेंगे माहौल क्या बनेगा। अभी माहौल नहीं बनाया? नहीं, अभी नहीं बने। अच्छा। माहौल बनेगा फिर बताएंगे भाई। अच्छा, आपके यहाँ कांग्रेस के विधायक रहे हैं, कुछ विकास करवाया यहाँ पर? भाई जी चल रहा है, काम चल रहा है। चल रहा है? हाँ। चलिए आगे आ जाओ। भाई साहब कैसे हैं भाई साहब? बढ़िया भाई साहब, बढ़िया। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, तो विधायक कौन सी पार्टी से चाहते हैं? बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी या कोई और? कांग्रेस जी, कांग्रेस। कांग्रेस? क्या कारण मानते हैं कांग्रेस का ही चाहते हैं आप? बहुत बढ़िया थे जी, कांग्रेस का बहुत बढ़िया थे। कांग्रेस बढ़िया है, बीजेपी बढ़िया नहीं है? बढ़िया भी है, नहीं भी है, साढ़े वास्ते गरीबा वास्ते तो नहीं है भाई। अच्छा, हाँ जी। वो बोलते तो हैं कि राशन भी दे रहे हैं। कुछ नहीं, राशन अभी तक दिया था, पहले हमारा कार्ड था वो भी कट गया, मीटर लगा था घर पे वो भी फट गया, सारे काम हो गए हैं। मीटर कट गया? और सारा कुछ उखाड़ गया, मीटर भी उखाड़ दिया है, राशन मिलता था वो भी कट गया तो है। बिजली का बिल नहीं भरा इसलिए काटा गया है? बिजली 25-26 हज़ार रुपया बिल आएगा, दिहाड़ी मेहनत करने वाले हैं, बताओ कहाँ से भरेंगे? तो फिर कांग्रेस के राज में क्या लगता है, बिल नहीं भरना पड़ेगा? वो तो अभी कह रहे थे लाइट फ्री मिलेगी, सब कुछ होगा, अभी देखो जाएगी तो मिल जाएगी, नहीं तो नहीं सी। अच्छा, उम्मीद है कांग्रेस से? उम्मीद है। चलिए, मेन बात ये है कि कांग्रेस से उम्मीदें हैं। इस साइड में आ जाओ। यहीं के हैं भाई साहब? क्या नाम हो गया? मेरा नाम है भाई रोबिन। रोबिन जी कहाँ के रहने वाले हैं? असंत के। असंध के हैं? हाँ जी भाई। अच्छा, युवा हैं, इस बार क्या सोच रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में विधायक कौन सी पार्टी से चाहते हैं? बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी? बीजेपी ने स्वाद दे दिया भाई, कति कद से कट रहा है, ठीक है नहीं? 50 रुपए दर्जन केले थे, ठीक है, सेट कर दिया भाई, जमा नाश कर दिया पूरा जिंदगी का। 10 रुपए में? और यार 10 में ही नाश हो गया। और 10 अम भी देख ले के रेट की है ये, 10 की एक है भाई, ठीक है? तुस ध्यान भी स्वाद नहीं आ रहा, जमा खट्टी पड़ी है, यूपी में जाकर दरखास्त देंगे हम तो भाई। अच्छा, ठीक है, अच्छा बहुत भाई। आप भी इस भाई के साथ ही हैं? इसी भाई के साथ है भाई। 10 रुपए में ही फिर मामला खराब हो गया? जमा खराब हो गया पहले 50 के केले थे, अब 60 के। इसमें ही नाराज हो गए? इसमें नाराज है भाई। 200 रुपए की दिहाड़ी है भाई, ठीक है? 200 कौन दे रहा भाई साहब? दिहाड़ी पे लग रहे भाई, हम तो ये रेडी लगाओ हम तो यार है। हाँ, किसे की, ठीक है? 200 कौन दे रहा? आज के समय में तो 200 है ही नहीं कहीं पर। 200 ही दे हमारे तो, बंदे हमारे तो सीधे 9,000 रुपये महीना, ठीक है नहीं? 200 फिर भी 300 बनते हैं। 300 लगा ले यार, 100 तो खाने में चले जाओ है। आ जाओ, कोई बात नहीं। क्या नाम है भाई? आपसे तो बात हो गई, इस साइड में आ जाओ। हाँ, किससे? कोई बात नहीं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कैसे हैं भाई साहब? यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, सालवन सालवन से हैं? तो वहाँ पर क्या लगता है कि कैसे अब की बार ये जो असंध विधानसभा का चुनाव है, कौन सी पार्टी का विधायक बनना चाहिए? बीजेपी, कांग्रेस? नहीं, आपको नहीं लगता? वोट तो करने जाते होंगे आप भी? भाई अपना तो बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ है? अच्छा, कारण क्या मानते हैं बीजेपी के साथ हैं? कारण क्या है? कार्य अच्छा काम कर रही भाई, किसको नहीं लग रहा भाई काम के लिए? लेकिन राहुल गांधी जी तो को हाँ, रोड सर्विस देखो अच्छी दे रखी है लेकिन राहुल गांधी जी लगातार बोलते हैं कि महंगाई बीजेपी के राज में बहुत ज़्यादा है। भाई। महंगाई तो पहले भी इसी थी, पहले की नहीं तो जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है चलता जाएगा ऐसे। तो परेशानी नहीं है महंगाई से? भाई जैसे जैसे साधन बढ़ते जाए तो क्या करें इसको, महंगाई तो बढ़ती जाएगी। तो फर्क नहीं है? अरे कुछ नहीं भाई, अपना जैसे अपना रोजगार है उस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन लगातार आरोप ये भी लगाए जाते हैं राहुल गांधी जी की तरफ से कि कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार भी नहीं है, किसान भी परेशान। भाई जो पढ़े लिखे हैं उन्हें तो मिल ही रहा। मैंने जो ऐसे तो है नहीं कि भाई घर पे आके भाई कल्ले कल्ले बंदों को तो नौकरी देगा आके, जिसके अंदर टैलेंट है उसको तो नौकरी मिल रही है। मेरे गांव से है ना 9 लड़के एकदम एक ही साल के अंदर आर्मी में लगे थे। सालवन से 9 पैसे दे के लगे? कैसे लगे? टैलेंट के अंदर। अच्छा, हाँ, टैलेंट से लगे थे। सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच कह रहे हैं। तो भाई साहब कांग्रेस के राज में भी लगते होंगे, उसका भी समय था कभी? उसका तो देखो मेरे को नहीं पता, उस टाइम मेरे को इतने वो नहीं पता था, उस टाइम तो मैं बच्चा ही था। लेकिन अब लगे हैं? अब लगे हैं, सिर्फ टैलेंट के ऊपर ही लगे हैं। जी, आपके क्या नाम है भाई साहब? अमित जी। आप यहीं के रहने वाले हैं? बस यहीं के यहाँ। तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी से विधायक होना चाहिए अब की बार यहाँ का? बीजेपी। बीजेपी से इतना खुश क्यों है भाई साहब? खुश आती, बिल्कुल बढ़िया काम हो रहा है सर। अच्छा, बढ़िया काम अच्छा हुआ है? बढ़िया, एक नंबर का। सड़क देखियो आप, किसी बना दी सारी। अच्छा, सारे आने तक 152 जम्मू कटरा वाला रोड सीधा दिल्ली से जम्मू कटरा टॉप का बना दिया। और तो घूमे हैं आप, रोड पे घूमे हैं? हाँ, हर टाइम घूमते रहा। अच्छा, और
हर टाइम गाड़ी में, हर टाइम बढ़िया रोड है साहब। पहले कांग्रेस के राज में यूपी के रोड बिल्कुल ख़राब थे, हरियाणा के लोकल रोड बिल्कुल ख़राब थे। ये अब राजौंद असंत से काथल का रोड था जो बिल्कुल ख़राब था, अब वो भी नया बनने लग रहा है, सब ओके है। और रही रोजगार की बात, जिसमें एबिलिटी है वो बीजेपी में भी लगेगा, जिसमें नहीं है वो अपना भाई अपना काम करो, देखो जो भी है। बाकी ये है, बाकी बीजेपी जिसमें टैलेंट है ही नहीं है वो तो नहीं। टैलेंट है वो तो आगे आएगा, उसने कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ठीक है। और भाई पैसा देने वाली बात है सबसे बढ़िया, जिस पर पैसा नहीं था वो फिर रह जाता बंदा। ठीक है, पैसा फेंको, तमाशा देखो, सिस्टम मोदी ने बंद कर दिया, लेकिन फिर भी 100 का जो निचोड़ है 100 बात की एक बात है, बीजेपी बेस्ट है। अच्छा देखिएगा, यहाँ की सीट की हम बात करें तो कैंडिडेट का कहीं ना कहीं नाम सुनने में आया कि वो कैंडिडेट आता है तो अच्छा है। कैंडिडेट देखो, कैंडिडेट के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बीजेपी की जो सीट मिल सका तो जिलेराम शर्मा को मिल सका। ये चाहते हैं जिलेराम शर्मा जी? नहीं मिल सकती है। अच्छा हाँ 90% चांसेज है मतलब। अब की बात हाँ तो कारण है कुछ जिलेराम शर्मा जी? असंत में अभी प्रोग्राम करवाया था मंडी में, अनाज मंडी में, काम भी अच्छे करे थे। नूरलाल खट्टर जो पहले विधायक रहे हैं, जिलेराम शर्मा जब भी अच्छा काम करवाया है, रोजगार भी अच्छा दिलाया है। अच्छा अच्छा जी। तो जो आपके अब की यहाँ के विधायक रहे हैं कांग्रेस से, उसने कुछ विकास करवाया आपके एरिया में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में? नहीं खास नहीं कुछ, गांव में ग्रांट आने थे चाहिए जो, वो कुछ खास नहीं आए, ग्रांट भी नहीं आए खास। अच्छा हाँ जी। आपका क्या नाम भाई साहब? विकास आपको क्या लग रहा है? भाई साहब बीजेपी से काफ़ी खुश हैं और सीट भी यहीं के चाहते हैं कि बीजेपी ही जीते, आपको क्या लगता है? भाई सही कह रहे हैं यार, एक बात सही बताओ, अगर सेंटर में पार्टी बीजेपी की है, अगर यहाँ सीट कांग्रेस की है, फिर क्या घंटा विकास होगा? काम ही नहीं होना। बताओ क्या होगा विकास? नहीं होने का, फिर होगा टूट फूट होगा, आने हैं 1 करोड़ आवेंगे 40 लाख, तो उस बात है क्या फायदा? अगर सेंटर ऊपर सेंटर बीजेपी है, यहाँ बीजेपी होगी, फिर तो प्रॉपर विकास होगा। ठीक है नहीं, बाकी धन्यवाद तेरा। जी आपको भी लगता है फिर बीजेपी आनी चाहिए? हाँ आएगी, वैसे भी आएगी। यहाँ की जो सीट है ये भी बीजेपी फाइनल है। फाइनल बता रहे हैं? फाइनल है, फाइनल कर दिया हमने, डन हमारे। चलिए ये देखिएगा, फिलहाल बोल रहे हैं कि फाइनल है यहाँ की सीट, आ जाओ। कैसे हैं भाई साहब? बाहर के हैं यहीं के हैं? बाहर के कहाँ से? यूपी से। यूपी से आए हैं, कोई बात नहीं, इस साइड में आ जाओ। फिलहाल देखिएगा चर्चाएं कर रहे हैं और जानने की कोशिश की कि कैसे यहाँ का जो विधानसभा चुनाव है इस बार होने वाला है। कैसे हैं सर? बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, यही जानने के लिए आए हैं कि अब की बार विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी का दबदबा नज़र आता है? बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, जेजेपी या कोई और? कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, अभी तक कुछ नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ विधायक जी रहे हैं, कांग्रेस से विधायक जी रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ विकास हुआ है आपके एरिया में? विकास करने वाले करके नहीं करने वाले रह भी गए हैं। अच्छा। अब जैसे सरकार किसी की है, एमएलए कोई काम होता नहीं, कुछ होता नहीं, करे क्या फिर? तो ये भी मामला है कि विकास जो रुका हुआ है। हाँ विकास जरूर है। जी, आपके क्या नाम है भाई साहब? धर्मवीर सिंह। आप यहीं के रहने वाले? नहीं, गाँव राड़ा है। तो आपका जो एमएलए विधायक है असंत से बनता है? पसंद का ही है। तो इस बार क्या सोच रहे हैं, कौन सी पार्टी से विधायक होना चाहिए? जो सेंटर में सरकार आई है बस उसी का है प्लानिंग, बीजेपी का। क्या कारण मानते हैं बीजेपी सही है? ऐसा है, अपोजिशन पार्टी के लीडर को बनाते हैं, ना कोई काम होता उसके पास जाते हैं, बोलता है मेरी चलती नहीं है, मेरी बनती नहीं है, क्या करें? ज़्यादा तो मतलब विकास भी ज़रूरी है हल्के का। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मेन मुद्दा हल्के का विकास का है, अपना विकास हो ना हो कोई बात नहीं, हल्के का विकास ज़रूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? अगर ऊपर सेंटर में बीजेपी है, अगर यहाँ बीजेपी लेके आएंगे तो कोई तो विकास होगा, 10, 20, 30% कुछ तो काम होगा। जी जी। अब इसमें तो 1% भी नहीं है, क्या करेंगे मान लो? इसीलिए जो सेंटर में वही यहाँ पर लेंगे। अच्छा, विधायक की मैं बात करूं, कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स का कोई नाम सुनने में आया है बीजेपी से? अच्छा, 2 ही कैंडिडेट हैं, एक पंडित जिलेराम शर्मा जी है, एक हमारे सरदार बख्शीश जी हैं। इन दोनों में से एक का टिकट हो? एक ही का है। वो चाहते भी हैं जीत भी जाए बीजेपी? दोनों का दबदबा अच्छा है, दोनों कैंडिडेट ठीक हैं, बढ़िया हैं, इसलिए दोनों ही ठीक। चलिए ये देखिएगा, फिलहाल यहाँ पर कैसे हैं भाई साहब? बहुत बढ़िया सर। सिर्फ एक ही मिनट है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यही पूछने के लिए आए कि इस बार विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी का चाहते हैं कि विधायक बनना चाहिए? कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, बीएसपी या कोई और? बीजेपी बनना चाहिए जी बीजेपी ही क्यों, कोई और पार्टी क्यों नहीं? सर। और कोई चेहरा तो नहीं आने वाला, चेहरा यही दिखता है अब तो। वो आपके विधायक है तो वहाँ कांग्रेस से यहाँ पर कांग्रेस है, कांग्रेस भी फिर ईब तो नहीं है, चाहते बीजेपी है। बिल्कुल। कारण क्या है, बीजेपी ही क्यों? बीजेपी ने बड़ा कुछ कर दिया जी, और क्या नहीं करा बीजेपी ने। अच्छा। हाँ सर। राहुल गांधी जी बोलते महंगाई कर दी बीजेपी ने। सर बीजेपी सबसे बढ़िया पार्टी है, देश को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया इसने, बीजेपी ने? बीजेपी ने। कैसे?
सारी सड़कें बना दी हैं, हाँ। रोड बना दिए, और बताओ क्या कसर छोड़ रहे हैं इसमें। लेकिन राहुल गांधी जी लगातार बोलते हैं कि किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान। बोल तो रहे हैं, राहुल गांधी की तो देन थी पहले, इन्हें तो कराया सारा नाश देश का। अच्छा, और ठीक है सर, ओके। मैं चलिए भी चलिए, कोई बात नहीं, आप काम कर लीजिएगा। आपका क्या नाम है भाई साहब? कोई बात नहीं। फिलहाल देखिएगा, असंध हलके में घूम रहे थे और लोगों से बातचीत की, जानने की कोशिश की इस बार विधानसभा चुनाव में जो वोटर्स है वो क्या कुछ सोच रहा है। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9 में अश्विनी कुमार। जय हिंद।